बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं अहमद फ़वाद हूँ और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। अहम खबरों के साथ आज के व्लॉग में आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूँ। सबसे पहले तो इमरान खान साहब की जानिब से दो बड़ी विकटें जो हैं वो नून लीग की उड़ा दी गई हैं। नून लीग जो इन दिनों वैसे ही उनके अंदर एक बगावत उठी हुई है, इस हवाले से कुछ डिटेल्स हैं, एक तो वो मैं आपके सामने रखूँगा। दूसरे नंबर पर नाज़रीन, लंदन में इस वक्त क्या चल रहा है। नवाज शरीफ, राना सनाउल्लाह, मरियम नवाज, एक अहम इजलास, एक इम्पॉर्टेंट मीटिंग हुई है जो पंजाब में और केपी में इलेक्शंस होने जा रहे हैं। इस हवाले से कुछ हिकमत अमली और ख़ास तौर पर नवाज़ और मरियम की वापसी के हवाले से कुछ चीज़ें तय हुई हैं। इस पर भी जो तफसीलात हैं, अंदरूनी कहानी क्या है, वो भी आपके सामने रखूँगा। और आखिर में नाज़रीन, नवाज़ जो है उसका शेर अब मुकम्मल तौर पर ढेर हो चुका है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से एक बड़ा फ़ैसला जो है वो सामने आया है। इस पर भी कुछ डिटेल्स हैं, वो भी आपके सामने रखूँगा। आगाज़ नाज़रीन मैं यहीं से करता हूँ सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के फ़ैसले से। तो मामला इस तरीके से है कि इमरान खान साहब की जानिब से जब ये रिजीम चेंज ऑपरेशन हुआ था, उस वक्त इमरान खान साहब ने सुप्रीम कोर्ट में एक तो वो जो साइफ़र था वो भी भेजा था चीफ जस्टिस को, और साथ ही साथ एक दरख्वास्त जो है वो भी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में उस वक्त आई थी। और उस दरख्वास्त के मुताबिक उसमें यह था कि इमरान खान साहब की हुकूमत को मुबैना तौर पर जो हटाया गया है और जो साइफ़र की तहकीकात हैं उसके लिए कुछ अपीलें दायर की गई थीं। और इन अपीलों को नाजरीन, ये बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ है कि समाअत के लिए सुप्रीम कोर्ट में मुकर्रर कर लिया गया है। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस उमर अता बंदयाल की जानिब से जो है वो ये अपीलों को समाअत के लिए मुकर्रर जो है वो किया गया है। और जो बेंच बना है नाजरीन, वो 24 जनवरी को इन अपीलों के ऊपर समाअत करेगा। और ये जो बुनियादी तौर पर चैम्बर अपीलें हैं, और इन चैम्बर अपीलों की समाअत सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस सरदार तारिक मसूद जो हैं वो करेंगे। तो ये सिंगल रुकनी जो बेंच है वो बनाया गया है। इसके ऊपर रजिस्ट्रार की जानिब से कुछ एतराज़ात जो है वो उस वक्त आयद किए गए थे और इन दरखास्तों को वापस भेजा गया था। लेकिन खैर अब ये समाअत के लिए जो है वो मुकर्रर कर ली गई हैं। और इमरान खान साहब उस वक्त से यही कह रहे हैं कि इस मामले की जो तहकीकात हैं वो होनी चाहिए, और उस टाइम की अपीलें जो है ये मुकर्रर नहीं हो रही थी। तो बहरहाल अब जो है ये अपीलें जो है वो सुप्रीम कोर्ट से, ये बड़ी ख़बर है जो कि मैंने आपके सामने रखी है। अगली ख़बर की तरफ बढ़ता हूँ। तो मामला इस तरीके से है कि लंदन में बड़ा एक इम्पॉर्टेंट इजलास हुआ है, और ये इजलास राना सनाउल्लाह भी गए हुए हैं, जावेद लतीफ़ भी वहाँ पर मौजूद है, मरियम नवाज़ भी हैं और नवाज़ शरीफ भी हैं। यानी कि जो सारा ये मीम ग्रुप है नून लीग का, वो इस वक्त सारी उनकी क़यादत लंदन में बैठी है। और वहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट जो मीटिंग है वो हुई है। दो तीन चीज़ें इस मीटिंग के अंदर डिस्कस की गई हैं। एक तो ये कि अब चूँकि आम इंतखाबात 2 सूबों में तो हो रहे हैं, और इस वक्त चूँकि 81 इस्तीफ़े मंजूर हो चुके हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, मज़ीद भी 30-35 मंजूर हो जाएंगे, और उनके ऊपर ज़िमनी इंतखाब एक किस्म का 60% इन सारी को मिलाया जाए तो आम इंतखाबात जो हैं तकरीबन 60% नशिस्तें जो हैं उन पर हो रहे हैं, 60-65% नशिस्तों के ऊपर। तो आम इंतखाबात की जो एक फ़िज़ा है वो तो इस वक्त चल पड़ी है। तो बहरहाल इस दौरान ये फ़ैसला किया गया है कि नवाज़ शरीफ वापस आएंगे, तो नवाज़ शरीफ की जो वापसी है वो किस तरीके से की जानी चाहिए। उनकी ये ख्वाहिश है कि जब वो वापस आएँ तो एक उनके जो कारकुनान है वो बड़ी तादाद में, उनकी ये ख्वाहिश है कि जैसे इमरान खान साहब कहीं पर निकलते हैं तो जो लोग हैं वो इकट्ठे हो जाते हैं, और हज़ारों की लाखों की तादाद में इमरान खान जो है वो जलसे कर रहा है, तो मैं भी जब वापस आऊँ पाकिस्तान तो इस तरह से जो कारकुन हैं वो मेरा भी इस्तकबाल करें। तो इस पर कुछ डिसीजन हुए हैं। और साथ ही साथ मरियम नवाज़ जो हैं उनकी वापसी के हवाले से भी जो ख़बरें हैं वो भी आ रही थी, लेकिन मरियम नवाज़ भी इस माह के एंड तक जो उनकी वापसी है वो होगी। तो इस पर नाज़रीन ये भी डिसीजन लिया गया है कि मरियम नवाज़ की वापसी के ऊपर भी जो वर्कर्स हैं उनको इकट्ठा किया जाए, और ये जो वर्कर्स होंगे वो मरियम नवाज़ का इस्तकबाल जो है वो करेंगे, ताकि वो इसके ऊपर अपना एक जो बयानिया है वो बना सकें। बहरहाल नवाज़ शरीफ की जब वापसी होगी पाकिस्तान तो उस वक्त उनका किस तरीके से इस्तकबाल करना है, जो कुछ प्लानिंग्स हुई हैं। एक तो ये है कि नवाज़ शरीफ ने 90 दिन के अंदर अंदर वापस आना है, क्योंकि इलेक्शन 90 दिन के अंदर होने हैं पंजाब में और केपी में। और इस दौरान नवाज़ शरीफ की जो वापसी है, ये डिसीजन लिया गया कि नवाज़ शरीफ की वापसी होगी। इसमें सबसे पहले तो NRO देने का जो सिलसिला इन्होंने अपनी हुकूमत में ख़ुद को शुरू किया हुआ था। तो आज सलमान शहबाज भी खैर उनका जो केस था वो भी उससे
आप समझें कि आलमोस्ट बरी ही हो चुके हैं। तो बहरहाल उनके खिलाफ कोई सबूत नहीं मिले, उन्होंने ख़ुद को जो है वो इस केस से भी हटवा लिया। तो इसी तरह से नवाज़ शरीफ का जो मामला है वो भी इन्होंने नवाज़ शरीफ को भी NRO देकर वापसी जो है वो लेकर उनको आना है। तो एक तो इस चीज़ के ऊपर अब काम जो है वो तेज़ शुरू हो जाएगा। फिर दूसरे नंबर पर मरीम नवाज़ जब वापस आएंगी तो उन्होंने क्या करना है। एक तो नाज़रीन ये भी मैं आपको बताता चलूँ, मरीम नवाज़ इस वक्त नायब सदर तो हैं, लेकिन इसके बाद जो स्टेप है वो यही है कि शहबाज शरीफ को हटाकर पार्टी सदारत जो है वो मरीम नवाज़ को देनी है। शहबाज शरीफ को ओहदे से हटाया जाएगा और मरीम नवाज़ को पार्टी की सदारत दी जाएगी। और वैसे भी तंजीम साजी मरीम नवाज़ कर रही हैं, तमाम तर इख्तियारात भी उनके पास हैं। और पंजाब और KP में जो टिकटों की तकसीम है वो भी मरीम नवाज़ ने ही MPAs को करनी है कि ये शख्स जो है वो मुतलका हल्के से नून लीग के टिकट के ऊपर इलेक्शन लड़ेगा। तो उसमें एक शर्त जो है सोर्सेज ये क्लेम कर रहे हैं कि एक शर्त मरीम नवाज़ रखेंगी और उन्हीं MPAs को टिकट जारी करेंगी कि जो MPAs जब नवाज़ शरीफ की वापसी होगी पाकिस्तान में तो अपने हल्के से 500 जो लोग हैं वो लेकर नवाज़ शरीफ के इस्तकबाल के लिए जाएंगे, ताकि एक बड़ी तादाद में जो क्राउड है वो इस तरीके से इकट्ठा किया जा सके। वैसे तो इनका जो क्राउड है वो तो इकट्ठा होना ही नहीं है, लोगों ने उनके इस्तकबाल के लिए निकलना तो है नहीं। बहरहाल ये जो इनके MPAs हैं ये भी लोग निकाल नहीं पाएंगे, ये भी आप जो है वो जहन में रखिएगा। तो बहरहाल अब ये जो एक किस्म की कोशिश है, ये जो प्लानिंग है वो इस वक्त लंदन में चल रही है और इस इजलास के अंदर यही फजूल किस्म की आप कह लें, इनके लिए फजूल तो नहीं है, खैर इन्होंने अपना बयानिया बनाना है, लेकिन ये है कि इस तरह की जो डिस्कशंस हैं वो इनके इजलासों में चल रही होती है। उससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि किस कदर ये संजीदा हैं मुल्की हालात के हवाले से और महंगाई के हवाले से। तो बहरहाल इस तरह से नवाज़ शरीफ का जो वेलकम है उसे करने की जो तैयारियां हैं वो उसकी जो प्लानिंग है वो इस वक्त की जा रही है और 90 दिन के अंदर अंदर नवाज़ शरीफ की जो वापसी है वो होगी। इसके अलावा मरीम नवाज़ की वापसी के साथ ही जो टिकट की तकसीम एक तो सूबों में और फिर उसके बाद वफाक के हवाले से भी एक जो कमेटी है वो बनाई जाएगी नून लीग की, और नून लीग की तरफ से भी इलेक्शंस की जो तैयारी है नवाज़ शरीफ ने अहकामात जारी कर दी और मरीम नवाज़ की वापसी के साथ ही ये तैयारियां भी जो है वो शुरू हो जाएंगी। यहाँ से एक इशारा ये भी मिलता है कि नवाज़ शरीफ को भी पता चल गया है कि इमरान खान ने जो खेल उनके साथ खेला है वो मुकम्मल तौर पर इमरान खान के जाल में इस वक्त आ चुके हैं और अब इलेक्शन के अलावा कोई भी ऑप्शन नहीं होगा। अगले खबर की तरफ नाज़रीन में बढ़ूंगा तो 2 विकेटें इमरान खान साहब की जानिब से गिराई गई हैं। एक तो KP से इमरान खान ने गिराई है एक बड़ी विकेट, और एक जो विकेट है वो गिराई है इमरान खान साहब की जानिब से सरगोदा में। तो सरगोदा से बड़े एक अहम और सीनियर रहनुमा मुस्लिम लीग नून के पीर हसनात शाह साहब जो हैं वो अपने हज़ारों लोगों के साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में शमूलियत इख्तियार कर चुके हैं। और सरगोदा जहाँ पर एक ग्रिप हुआ करती थी मुस्लिम लीग नून की, वो इनके साथ ही पंजाब तो वैसे ही नून लीग के हाथ से आलमोस्ट निकल चुका है। इन इलेक्शंस में भी आप देख लेंगे जो पंजाब में होंगे 90 दिन ही रह गए हैं, 90 दिनों में आपको जो है वो इस हवाले से भी चीज़ें जो है वो सामने आ जाएंगी। तो बहरहाल पीर हसनात शाह साहब जो हैं उन्होंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को ज्वाइन कर लिया है और ये बड़ी अहम विकेट है जो कि इमरान खान साहब ने गिराई है। इसके अलावा इमरान खान साहब ने ये भी कहा हुआ है कि जो MNAs सिटिंग MNAs हैं उनमें से भी तकरीबन दर्जन के करीब लोग जो हैं वो तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ उनके साथ राब्ते में हैं, लेकिन एक टेस्ट के तौर पर इमरान खान साहब पहले उनको आजमाएंगे और फिर उसके बाद ही उनको पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का टिकट जारी करने के हवाले से कोई फैसला किया जाएगा। दूसरी अहम विकेट नाजरीन KP से ANP की इमरान खान साहब ने गिराई है और गुलाम कादिर जो हैं वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में शामिल हो चुके हैं। तो KP तो खैर वैसे ही कप्तान का है, KP में मज़ीद जो स्ट्रेंथ है वो इमरान खान साहब की मजबूत हुई है और बड़ी आराम से सादा अक्सरियत जो है उससे भी ज़्यादा उन्होंने हासिल किया था। और इन इलेक्शंस में अपोजिशन को बिल्कुल ही इमरान खान साहब KP में भी क्लीन स्वीप इस मरतबा जो है वो करेंगे। क्लीन स्वीप नहीं भी तो आप यूँ समझिए कि इस वक्त मेरी प्रिडिक्शन ये है कि 80-20 जो है वो होगा, यानी कि KP में इमरान खान साहब 80% नशिस्तें जो हैं 80% नशिस्तें वो हासिल करेंगे और 20% अगर किसी और जमात को मिले तो मिले, नहीं तो 80% से भी ज़्यादा इस वक्त दिखाई दे रहा है कि इमरान खान साहब हासिल करेंगे। आखिर में नाज़रीन पंजाब में
जो डेट है उस हवाले से ईसी पे मुशावरत हुई है। और पहले भी मैंने इस हवाले से आपको बताया था कि वीकेंड यानी कि इतवार के रोज़ का है कि इतवार के रोज़ पोलिंग डे हो, गवर्नर को ये तजवीज़ की जाएगी। और इस हवाले से 9 से 12 अप्रैल की जो डेट है वो इस वक्त सामने आ रही है कि इलेक्शन कमीशन तजवीज़ करेगा, क्योंकि उसने गवर्नर को लेटर लिखना है, गवर्नर पंजाब को, और वो भी आइंदा हफ्ते में ही इलेक्शन कमीशन की जानिब से ये जो स्टेप है वो उठाया जाएगा। तो बहरहाल अप्रैल में इन दोनों सूबों में जो इलेक्शंस हैं वो होने जा रहे हैं। मज़ीद इस वाले से जो भी डिटेल्स होंगी वो भी आपके सामने मैं रखता रहूँगा। आज के व्लॉग से इतना ही, मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।